दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का कुच्चा रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी लगने वाली रेसिपी है। तो एक बार आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो चलते हैं इसे यमी और टेस्टी सा कुच्चा बनाने के लिए। तो देखें, सबसे पहले हम आम को अच्छे से छील लेते हैं। तो आम को हमने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसका सारा छिलका हम उतार लेते हैं। तो देखें, ये वज़न में 500 ग्राम है। और देखें, इसे हमने अच्छे से छील लेना है। तो देखिए, छुरी की हेल्प से हमने छील लिया है। अब आप इसे पीलर की हेल्प से भी छील सकते हैं। तो देखिए, हमने पीलर की हेल्प से भी छील कर हम आपको दिखा देते हैं इसे पील करके आम को। तो देखिए, इस तरीके से हम सारे आम को छील लेते हैं छुरी से, या फिर आप पिलर से छीलना चाहें तो पिलर से भी छील लें। तो देखिए, सारा आम अच्छे से छिला चुका है। इसके छिलकों को हम हटा देते हैं, फेंक देते हैं। अब देखिए, मिर्च को भी हमने अच्छे से धोकर इसका सारा जो स्टेम है उसे निकाल लेते हैं। तो मिर्च भी हमारा 100 ग्राम है। तो देखिए, 100 ग्राम हमने मिर्च लिया। आप मिर्च अपने अंदाज से ले सकते हैं। आप तीखा वाला चाहें तो तीखा वाला मिर्च लें, या फिर जो कम तीखा होता है वो मिर्च से भी आप इसे बना सकते हैं। तो हमने थोड़ा तीखा वाला मिर्च लिया है, ताकि खट्टा और तीता सारा फ्लेवर हो। तो देखिए, मिर्च हमारा अच्छे से कटा चुका है। एक मिर्च का हमने 2 टुकड़ा कर लिया था। और देखें, 4 लहसुन भी हमने ली है और उसकी सारी कली को हमने छील कर निकाल ली है। अब देखें, आम को हमने छोटे छोटे पीस में काट लेना है। तो देखिए, ये आम बहुत छोटा है। इसका जो अभी बीज है वो पका नहीं है, वो बीज बहुत ही अभी सॉफ्ट है। तो देखिए, इसी आम का कूचा जो है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। जब बीज पक जाता है तो उसका कूचा बढ़िया नहीं होता है। तो इस साइज़ में आप आम का कूचा बनाकर तैयार करें, कच्चे आम का। तो देखें, हमने सारे बीज को निकालते हुए इसे चॉप्ड कर लेना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। देखें, इस तरीके से। तो सारे आम को हमने इसी तरीके से चॉप्ड करते हुए बनाना है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है। आप अपने घरों में एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये रोटी, चावल, पराठा सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही यम्मी। तो देखिए, ये झटपट से बनता है। इसे बनाने में ज़्यादा दिन नहीं लगता है। 2 से 3 दिन आप धूप में रख दें तो ये आसानी से पक जाएगा। आप चाहें तो तुरंत बनाकर भी इसे खा सकते हैं। ये टेस्ट में उतना ही बढ़िया लगता है। अगर आप इसे 2 से 3 दिन तक छोड़ दें तो ये और भी यम्मी हो जाएगा। तो देखिए, हमने सारे आम को चॉप्ड कर लिया। तो सबसे पहले हम मिर्च और लहसुन को चॉप्ड कर लेते हैं मिक्सर में। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी चॉप्ड कर सकते हैं। तो देखिए, इसे हमने हल्के हल्के चलाया है। मिक्सर में एक बार चलाते हुए इसे हमने रोक लिया है। तो देखिए, इस तरीके से ये चॉप्ड हुआ। हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, नहीं तो ये महीन हो जाएगा। तो देखिए, 1-2 बार चलाएं, उसके बाद फिर रोकने के बाद देख लें कि आपको कैसा चाहिए। तो देखें, इस फॉर्म में चाहिए, बहुत ज़्यादा महीन नहीं चाहिए और ना ही खड़ा। तो देखिए, इस तरीके का दरदरा होना चाहिए। तो देखिए, मिर्च और हमने लहसुन को अच्छे से चॉप्ड कर लिया है, हरी मिर्च और लहसुन को। अब हम चलते हैं इसी जार में आम को भी चॉप्ड कर लेते हैं। तो हमने देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में इसीलिए काटा था ताकि ये आसानी से 1-2 बार चलाएं और आसानी से ये चॉप्ड हो जाए। तो देखिए, हमने इसमें कोई भी पानी या कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस इसे हल्का सा चॉप्ड कर लेना है। देखिए, इस तरीके से। अब इसे हम जार में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे बैच को भी चॉप्ड कर लेते हैं। तो एक बैच हमारा चॉप्ड हो चुका है और देखें, दूसरा बैच भी हमने अच्छे से चॉप्ड कर कर एक बॉल में अच्छे से डाल दिया है। अब चलते हैं, इसमें कुछ खड़ा मसाला ऐड करते हैं, तो उसे हम रोस्ट कर लेते हैं। तो 3.5 टीस्पून हमने इसमें सौंफ ऐड किया है। 2 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून मेथी और 2 टीस्पून हमने येलो मस्टर्ड सीड ऐड किया है। 2 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड ऐड किया है। और देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि अच्छे से भून लेना। हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसे हमने अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, खरा मसाला हमारा अच्छे से भुना चुका है। अब इसी पैन में 2 कप हम तेल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं। तो देखिए, सरसों का तेल हमने लिया है। तो वज़न में ये 400 ग्राम है और इसे हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। तो देखिए, सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हम हटा लेते हैं।
तो देखिए अब हमने जो मसाले को रोस्ट किया था, खरा मसाले को, उसे हमने हल्का सा मिक्सर जार में दरदरा पीस लेना है। हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। अब देखिए जार में हम पीस लेते हैं। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से पिसा चुका है। हमने इसे दरदरा ही पीसा है, हमने फाइनली इसे नहीं पीसना है, फाइन नहीं करना है। अब देखिए तेल हमारा अभी गर्म है, इसमें हम नमक ऐड करते हैं। 3.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। 2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड किया है। 3.5 टीस्पून हमने काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और 1 टीस्पून हमने इसमें हींग ऐड किया है। 1 टीस्पून हमने इसमें कलौंजी ऐड किया है। और 2 टीस्पून हमने इसमें मस्टर्ड सीड ऐड किया है। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। जब ये मुंह में आता है तो दरदरा लगता है, बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आता है। अब देखिए इसी गरम तेल में हम इसे डालकर थोड़ा देर चला देते हैं, ताकि इसमें जो हल्दी और काश्मीरी रेड चिली पाउडर हींग डाला है वो हल्का सा इसके साथ पक जाए। अब इसे हम साइड कर देते हैं। अब देखें बॉल में जो हमने आम और मिर्च को चॉप करके रखा था, तो उसमें हम मसाला ऐड कर देते हैं। वही मसाला जो हमने रोस्ट किया था, रोस्ट करके हमने पीसा था। अब देखिए हमने जो तेल में मसाला ऐड किया है उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करते हुए इसे हमने अच्छे से चला लेना है, अच्छे से मिला लेना है। देखें तो आप याद रखें कि आप जब बॉल लें उसमें भी पानी नहीं रहे, ज़रा भी नहीं। और आप जो भी चमचा या फिर जिससे आप चला रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत भी पानी नहीं रहे। अगर पानी रहेगा तो आपका अचार ख़राब होने का डर है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। अब इसे हम साइड रखते हैं। एक प्याली लेते हैं और उसमें हमने चारकोल को, कोयले को अच्छे से जला लिया है। और इसमें घी डालते हुए हम जार में हल्का सा स्मोक लगा देते हैं। स्मोक लगाने से इसका फ्लेवर भी बढ़िया आता है और अचार ख़राब भी होने का चांस बहुत ही कम होता है। तो जार को अच्छे से धो लें, उसके बाद उसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद उसमें स्मोक लगा दें। आप देखें इसमें धुआं है ही, तभी हमने अचार को इसमें ऐड कर लेना है, ताकि स्मोकी फ्लेवर भी हो अचार में और हमारा अचार भी लंबे समय तक चले। तो देखें कूचा हमारा बनकर तैयार है। तो इसे हम अच्छे से पोंछ लेते हैं, ताकि इसके आसपास जो तेल लगा हुआ है वो निकल जाए। और इसका लिड लगाते हुए हमने इसे साइड कर देना है। तो देखें इतना हमारा अचार बनकर तैयार है। और थोड़े हमने प्याली में भी निकाल के रखा है इसका पिक्चर लेने के लिए। तो देखें हमारा टेस्टी यम्मी सा कूचा बनकर तैयार है बिहारी स्टाइल में। बिहार में इसी तरीके से बनता है, हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो देखें आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। इसे धूप में रख दें 2 से 3 दिन, 3 दिन में ये आसानी से आप इसे खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बनते के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये रेडी है। अगर 2-3 दिन रखेंगे तो इसका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। रेसिपी की सारी इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से लें और इजी वे में बनाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।